सर ये फरमाइएगा, आज वैसे जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसके अंदर बार बार ये कहा गया है कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनके पास पूरा इख्तियार है, वो किसी को भी बुला के तौहीन अदालत में उनके खिलाफ फैसला कर सकती है और हम उस इख्तियार में इंटरवेंशन नहीं करना चाहते। तो ऐसा लगता है गेंद दोबारा हाई कोर्ट में फेंकी जा रही है कि भाई आप जजेस हैं, आपके पास इख्तियार है, आप अगर किसी आदमी ने आपको तंग किया आप बुलाएं और उसको सजा सुनाएं। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 202 और 203 की बात की कि जो हाई कोर्ट्स हैं वो अपने एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो किसी का सबॉर्डिनेट नहीं है, उसको ऑटोनॉमी हासिल है। दूसरा, उन्होंने खत को इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन को डिस्कस किया, यानी 184 को डिस्कस किया कि हमारे पास ये जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है जिसके तहत सो मोटो भी लेते हैं 184(3) के तहत। फिर उन्होंने कहा कि जी 185 है हमारे पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन है, कि हम इसके अंदर इसको देख सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर इसमें नहीं आता तो फिर हम 186 जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, क्या हम उसके अंदर देख सकते हैं। तो मैं इसको आंसर इस तरह से करता हूं कि ये जो खत लिखा गया था ये बेसिकली पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा गया, फेब में भी लिखा गया, मई में भी लिखा गया, और थर्ड वन 7 साल पहले की बात जी। तो ये जो थर्ड वन है ये फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखने के पीछे मैकेनिज्म एक है कि जो आर्टिकल 209 है, सब आर्टिकल 5 है, उसके तहत तो ये होता है कि जी जो जजेस साहबान होते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके कंडक्ट को गवर्न किया जाता है, मिस कंडक्ट को देखा जाता है। कोई फिजिकली कोई मेंटली जज इस काबल या डिसेबल है, ही इज नॉट एबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी एज अ जज, या उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जा सकता है। लेकिन उसके सब आर्टिकल 6 में है कि जी जो कोड ऑफ कंडक्ट होगा जजेस का वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाएगी। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से पहले जो रूल्स थे उनको अपग्रेड किया गया। इसमें कोड ऑफ कंडक्ट की तो जरूरत ही नहीं ना। अगर आपको एक जज साहब को कोई आदमी थ्रेट कर रहा है या उनको ब्राइब करने की कोशिश कर रहा है या उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो जज अगर सिविल जज भी हो तो उसके पास इख्तियार है कि बुलाए उसको उसी वक्त सजा दे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, ये बिल्कुल इख्तियार है। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 है उसके तहत भी इनके पास इख्तियार है। और जो क्यों नहीं किया जाता? मैं अर्ज करता हूं जो आर्टिकल 204 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, कंटेम्प्ट का इख्तियार इनके पास था। इन्होंने उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं। और मैं समझता हूं कि जो पिछला साल गुजरा उसके अंदर मुल्की हालात ऐसे थे, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट तो करता था, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन देखें, एट्रोसिटीज देखें, तो मुल्क के अंदर जो हिजान की सूरत थी, मुमकिन है कि ये एक बड़ा सेंसिटिव एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अनप्रेसिडेंटेड मामला है, तो इसको बड़ा केयरफुली लेके जाया जाए। उन्होंने अपने इंटरनल इंस्टीट्यूशन के रिस्पांस के लिए वो खत लिखा। सवाल फिर वो ये आप हाई कोर्ट के जजेस हैं, लिखा मैं इसका चौथा जवाब ये देता हूं, आपके पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बचती है, उसके बाद अल्लाह ताला बचता है, तो आप अपनी शिकायत करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब पूरे पाकिस्तान की शिकायतें आपके पास आती। उन्होंने क्यों नहीं अख्तियार को इस्तेमाल किया? मैंने ये सूरत हाल बताई कि पीछे ये हालात है। जब शौकत सिद्दीकी साहब की ये जजमेंट डिसाइड होगी तो फिर उन्हें थोड़ा सा और हौसला मिला कि अगर वो हो सकता है तो हौसले की जरूरत नहीं होती। मैं ये कहता हूं, मैं जज भी नहीं होना चाहिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन मैंने कहा ना कि सिर्फ एक ट्रेन आ रही हो, आप उसके आगे खड़े हो जाए, आपको पता है कि ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर जाएगी, आपका ख्याल है खौफजदा होगा? नहीं, खौफजदा नहीं, मैं कहता हूं एक मसलियत, एक मसलियत जज के पास नहीं होती। मैं इसको कहता हूं इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, उन्होंने इसको डिले किया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एतमाद में लिया कि अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस हो, एक जुडिशल देखें आपने मसफस कर अदारों की इज्जत बचाने की कोशिश की ना, तो आज अदारों की इज्जत कहां पे है? जब आपने खत लिख के 12 सफात का खत लिख के पूरे पब्लिक कर दिया। मैंने पहले आपको रेफर किया कि शौकत सिद्दीकी साहब की जजमेंट आने के बाद मुमकिन है कि उससे पहले अगर ये मैटर टेकअप किया जाता आज तहस नहस हो जाती। ये कहा था पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये खत। ओके, हाफ़ साहब आपकी तरफ आना है। आपसे ये फरमाइएगा कि ये क्या कोई प्रेशर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि जितनी तब्दीली इस सारे केस के अंदर नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि कोई किसी न किसी जगह पे जो सोशल मीडिया का कोई प्रेशर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आज की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग्स आई है और जिस तरह आपने देखा कि एक एक चीज़ जो वहाँ पे पढ़ी गई है और जिस तरह अटॉर्नी जनरल को वहाँ पे कहा गया है या जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक्सप्लेनेशन दी है, तो दो चीज़ें तो उसके अंदर आई हैं। एक तो ये आया है कि जितना भी प्रोसेस था उसके पीछे फुल कोर्ट की कंकरेंस या कॉन्सेंट भी थी और वो फेडरल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं था और प्राइम मिनिस्टर ने वो इनिशिएटिव नहीं लिया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बुलाया था
और जो चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब बैठे थे उस चीज के अंदर, वो भी सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनका नाम लिया, या सुप्रीम कोर्ट नासिर मुल्क साहब का और तसद्दुक और जो टीओआर्स भी थे उसके अंदर भी चीफ जस्टिस जो फॉर्मर थे उनकी कॉन्फ्रेंस शामिल थी। लेकिन जो 2-3 दिन के अंदर मीडिया पे आया, जिस तरह कहा गया कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस रिजाइन करे, जिस तरह कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रिजाइन करे, तो मेरा ख्याल ये है कि एक चीज तो आज की हियरिंग्स के बाद ये वाज़ेह होनी चाहिए कि जो जजेस का एक कॉन्डक्ट ये सारा सिलसिला है, उसके अंदर जो पुराना सुना जाता था कि जजेस को अखबार तक नहीं पढ़नी चाहिए और जजेस को मीडिया इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, तो वो सारी चीजें जो है वो आज प्रोसीडिंग्स के अंदर जो है उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो नजर आई है। और वो जो रिफ्लेक्शन है उसका इजहार चीफ जस्टिस ने तसद्दुक जिलानी साहब की तरफ भी किया है कि अगर उन्हें बनाया गया, जिंदगी का इजहार किया उन्होंने, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जब उन्हें बनाया गया और जो उनके पीछे बम्बार्टमेंट लगी तो कौन शरीफ आदमी जो है इस तरह इस काम के अंदर आएगा। तो मैं ये समझता हूं कि दो चीजें चौधरी साहब बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये है कि जो चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट्स है, इन्हें अपने आप को भी रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। और किस तरह रीऑर्गेनाइज करना चाहिए कि सबसे पहले अपने डिफरेंसेस को खत्म करें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट लेवल पे है चाहे हाई कोर्ट लेवल पे, एज ए इंस्टीट्यूशन परफॉर्म करें। और दूसरा इसके अंदर यह है कि जो बार बार हम पॉलिटिकल क्वेश्चंस लेके जाते हैं उनको लंबा अरसा अपने पास न रखें, डिसाइड करें, जो फैसला करें क्लियर कट करें, क्लियर डायरेक्शंस हो, और जो नहीं करता उसके खिलाफ इंप्लीमेंटेशन के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स करें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये सारी बातें जो है ना वो आप करेंगे, एकेडमिक बात करेंगे कि जी जुडिशरी में भी प्रेशर, और भाई अगर प्रेशर है तो आपको जजेस नहीं बनने चाहिए ना। अगर आपने ओथ लिए है, आपने कहा है कि हम बगैर किसी फेयर के काम करेंगे, बगैर किसी फेवर के काम करेंगे, अपने कॉन्डक्ट को इलविल के बगैर इस्तेमाल करेंगे, तो अगर 3 कैटेगरी अगर किसी न किसी जगह कंप्रोमाइज होती हैं तो पहले जज को खुद देखना चाहिए, उसके बाद उसके चीफ जस्टिस को देखना चाहिए, उसके बाद जो है फिर मेरे और आपकी तरफ जाना चाहिए। और ये सारी चीजें पिछले 8-10 साल से जो इस मुल्क के अंदर आई हैं, मैं देखना एक मजे की बात है कि इस मीटिंग के अंदर फाइज ईसा साहब का जिक्र है कि हम उनसे भी मिले। अब क्या किसी मुल्क के चीफ जस्टिस के लिए यह मुमकिन है कि उसके पास एक डेलीगेशन इतना इंपॉर्टेंट 6 मेंबर्स का जाए और वो अपने प्यूने जज को ही छोड़ दे और नंबर 4 को कहे कि आए जी मेरे साथ बात करें, या प्यूने जज जो है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के अंदर इन्वॉल्व न रहा? जैसे उमर अताब बंदयाल साहब के दौर की बात कर रहे हैं वो। बिल्कुल उसी। और फिर 4 साल आपके मुल्क के अंदर ये जो है फुल कोर्ट की मीटिंग ना हो, आसिफ सईद खोसा के बाद किसी और क्या यह मुमकिन है कि किसी मुल्क का चीफ जस्टिस एक ऑर्डर पास कर दे कि फिलहाल पॉलिटिकल पार्टी का केस जो है वो जज सुन नहीं सकता और आप एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर करें, और अगर कोई सुओ मोटो ले तो आप उसके ऊपर कॉग्निजेंस करके 5 मेंबर कहें कि जी ये चीफ जस्टिस की है, और अगर वो चीफ जस्टिस कहे कि जी मैं इस पार्ट जो सारी मेरी पार है केस फिक्सेशन की या इस 184(3) की, मैं कलेक्टिव विजडम पे जाऊं तो हम सारे कहें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, तो हमें भी अपनी डायकॉटमी से बाहर निकलाना चाहिए। आज एक चीज बड़ी वाज़ेह हुई है, आज की प्रोसीडिंग्स के अंदर उसको कुछ ने लिया कि जी चीफ जस्टिस को जो अनकॉल्ड फॉर था उन्हें नहीं एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस लेवल पे बात चली गई थी और जिस लेवल पे पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व था, हमारे हाई कोर्ट के जजेस ने, देखना आज ये भी बात कि हाई कोर्ट के जजेस ने जो भी मैकेनिज्म बनना था उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ट्रस्ट किया उन चीज के अंदर। दूसरा उस चीज के अंदर आज ये भी वाज़ेह आया कि फेडरल गवर्नमेंट का ना इनिशिएटिव था, ना फेडरल गवर्नमेंट करना चाह रही थी, उन्हें बुलाया गया है, और वो जो सारी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्शन गई थी जिसकी वजह से